चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है? एक लेगून है। ये कहाँ है? ओडिशा में है। तो एनसीईआरटी के अनुसार झील का प्रकार, चिल्का झील एक लेगून है। क्या है? एक लेगून है। लेगून किसे कहते हैं? समुद्र से आंशिक रूप से कटी हुई खारे पानी की उथली झील। समुद्र से पानी आया, फिर बीच में अगर बहुत सारा मिट्टी का जमाव हो गया, जिससे वो जल अलग हो गया और समुद्र अलग हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? खारे पानी का उथला झील, या फिर आंशिक रूप से कटे हुए, समुद्र से आंशिक रूप से कटे हुए लेगून बोल सकते हैं। यह ब्रिक्स वाटर होता है। क्या होता है? ये एक ब्रिक्स वाटर होता है, यानी कि खारा प्लस मीठा मिश्रित जल होता है। खारा भी होता है और मीठा इसलिए क्योंकि यह नदी आकर मिलती है, तो ये मिश्रित जल है। तो ये खारा और मीठा पानी का वाला झील है। तटीय मैदान में बनने वाली झीलें प्रायः लैगून होते हैं। जो जो तटीय मैदान, अब तटीय मैदान किसे बोलते हैं? जैसे कि तटीय मैदान किसे बोलते हैं? जैसे भारत का ये तटीय मैदान है। इसके बाद क्या है? समुद्र है। मतलब वो क्षेत्र जिसके बाद क्या होता है? समुद्र होता है, तो उसे तटीय मैदान कहते हैं। जैसे कि ये तटीय मैदान, ये लैगून झील है, उसके थोड़े दूर बाद क्या है? फिर समुद्र है। तो समुद्र और उस मैदान के बीच में मिट्टी आकर जम जाता है, जिससे पानी आकर भर जाता है। उसे क्या बोलते हैं? लैगून झील या फिर लैगून तटीय मैदान बोलते हैं। पूर्वी तट पर स्थित है। ये कहाँ है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। देखो इसमें लिखा है ना, बे ऑफ बंगाल। फिर यहाँ ये चिल्का लेक लिखा है। नाला बना आइसलैंड है। नाला बना आइसलैंड है। तो ये क्या है? लैगून है, जो बे ऑफ बंगाल से थोड़ी दूर, थोड़े पास में है, मतलब नजदीक है, जुड़ा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी से क्या हुई? जुड़ी हुई है। तटीय धाराओं द्वारा रेत का जमा, तो तटीय जो धारा होता है उसके द्वारा क्या हो जाता है? बीच में रेत का जमा हो जाता है, जिससे समुद्र से आंशिक अलगाव हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? समुद्र से आंशिक रूप से ये अलग हो जाता है और नदी जल और समुद्र जल मिश्रण हो जाता है, इसलिए मीठा और खारा दोनों जल पाया जाता है। जैव विविधता, सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी। तो यहाँ क्या होता है? जैव विविधता है। सर्दियों में बड़ी संख्या में जो प्रवासी पक्षी होती है ना, वो आती है। प्रवासी पक्षी आती है। प्रमुख जीव कौन सा है? इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन प्रमुख जीव कौन से है? इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन। वेटलैंड और बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में उल्लेख आता है। वेटलैंड और बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में इसका क्या आता है? उल्लेख आता है। 1981 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। तो 1981 में जो है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। 1981 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। पहली रामसर साइट भारत की कौन सी है? चिल्का लेक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लैगून क्या होता है? ब्रिक्स वाटर क्या होता है? पूर्वी तट की झीलों के उदाहरण। वेटलैंड का महत्व। एनसीईआरटी लाइन बेस्ड समरी। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक खारे पानी की लैगून है, जो जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बेसिक देख लेते हैं। राज्य कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। जिला पुरी, खोर्धा, गंजाम। पुरी, खोर्धा, गंजाम, 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 पुरी, खोर्धा, गंजाम। तो इसमें ये ऐसे पूछ सकता है कि चिल्का झील कहाँ है? पुरी में है, खोर्धा में है, गंजाम में है, या तीनों में है? तो आंसर क्या होगा? पुरी, खोर्धा, गंजाम तीनों में है। 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 बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक लैगून है। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक लैगून है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ क्या है? एक लैगून है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक लैगून है। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे तटीय लैगून है। सबसे बड़ा तटीय लैगून है। तो हमारे एशिया में सबसे बड़ा लैगून है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है? तटीय लैगून है। झील नहीं है बल्कि ये ब्रिक्स है। वाटर लैगून है। मीठा प्लस खारा पानी दोनों आता है, क्योंकि इसमें नदी का भी पानी आता है। 1981 में भारत का पहला रामसर कन्वेंशन साइट घोषित किया गया है। तो 1981 में भारत का क्या है? पहला रामसर कंजर्वेशन साइट घोषित किया गया है। 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाली गई पारिस्थितिक खतरे के कारण। तो 1993 में इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाल दी गई थी
इसका जो है ये खतरे में आ गया था। फिर 2002 में सुधार के बाद इसे हटा दिया गया मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड से। यूपीएससी अक्सर क्या पूछता है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। जल का प्रकार ब्रिक्स वाटर है, समुद्री प्लस नदी जल मिश्रण है, तो क्या है इसमें समुद्री जल तो है ही, साथ में नदी का जल भी क्या है मिश्रित होता है। मुख्य नदियां दया, भरगवी आदि, तो मुख्य नदियां कौन सी है, दया हो गया, भरगवी हो गया आदि, दया भरगवी आदि। जैव विविधता, इरावदी डॉल्फिन प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है। प्रमुख आकर्षक कौन है, इरावदी डॉल्फिन है। इरावदी डॉल्फिन है। प्रमुख आकर्षण कौन है, इरावदी डॉल्फिन है। प्रमुख आकर्षक कौन है, इरावदी डॉल्फिन है। मुख्यतः सतपड़ा क्षेत्र में दिखाई देती है। मुख्यतः कहाँ दिखाई देती है, सतपड़ा क्षेत्र में दिखाई देती है। मुख्यतः कहाँ दिखाई देती है, सतपड़ा क्षेत्र में दिखाई देती है। इरावदी डॉल्फिन क्या है, इसके आकर्षक है। आकर्षण प्रवासी पक्षी साइबेरिया, मंगोलिया, कैप्सियन सागर क्षेत्र में पक्षी आते हैं। साइबेरिया, मंगोलिया, कैप्सियन, 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 साइबेरिया, मंगोलिया, कैप्सियन सागर क्षेत्र से पक्षी आते हैं। 200 से अधिक प्रजातियां हैं। क्या है, 200 से अधिक प्रजातियां हैं। साइबेरिया, मंगोलिया और कैप्सियन सागर से आते हैं। नलबाना द्वीप, नलबाना द्वीप, नलबाना द्वीप, नलबाना द्वीप, नलबाना बर्ड सेंचुरी है। यहाँ क्या है, नलबाना बर्ड सेंचुरी है। यहाँ क्या है, नलबाना बर्ड सेंचुरी है। नलबाना बर्ड सेंचुरी है। नलबाना बर्ड सेंचुरी है। यहाँ क्या है, नलबाना बर्ड सेंचुरी है। 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इसे क्या किया गया था, 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। झील के अंदर स्थित एक द्वीप है। क्या है, झील के अंदर स्थित एक लैंड है, द्वीप है। झील के अंदर स्थित एक क्या है, लैंड है, द्वीप है ये। तो नलबाना बर्ड सेंचुरी 1987, और इसे रामसर साइट में कब रखा था, 1981 में। झील के अंदर क्या है, एक द्वीप है। अब चिल्का झील के प्रकार, तो ये लैगून प्रकार के हैं। जल कौन सा है, खारा प्लस मीठा। रामसर कौन सा है, 1981, भारत की पहली और प्रसिद्ध जीव कौन सा है, इरावदी डॉल्फिन। क्या है, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। प्रसिद्ध जीव कौन सा है, इरावदी डॉल्फिन है। पक्षी अभ्यारण्य नला नलाबाना। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, नलबाना। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, नलबाना। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, नलबाना। यूपीएससी में संभावित प्रश्न, चिल्का लेक किस राज्य में, उड़ीसा। यह किस प्रकार की झील है, लेगून। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, चिल्का में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, नलबाना। नलबाना किससे संबंधित है, यह पक्षी अभ्यारण्य है। तो खबरों में क्यों है, इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन न्यूज में क्या महत्वपूर्ण है। वेटलैंड कंजर्वेशन, चिल्का भारत की पहली रामसर साइट 1981 रामसर कन्वेंशन के तहत। भारत में हाल के वर्षों में रामसर साइट की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यूपीएससी की तुलना आधारित प्रश्न पूछ सकता है। वेटलैंड रिस्टोरेशन मॉडल के रूप में चिल्का को अक्सर उदाहरण के रूप में लिया जाता है। इरावदी डॉल्फिन मॉनिटरिंग, चिल्का में पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन की गणना हर साल खबरों में रहती है। चिल्का में जो पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन की गणना जो है हर साल खबरों में रहती है। इरावदी डॉल्फिन की गणना हर साल खबरों में रहती है। तो डॉल्फिन पॉपुलेशन में वृद्धि कमी करंट अफेयर में आती रहती है। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये आईयूसीएन स्टेटस में किसमें है, इंडेंजर्ड है। संभावित प्रश्न, इरावदी डॉल्फिन भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये चिल्का लेक में पाया जाता है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, समुद्री जल स्तर वृद्धि, तो इसमें क्या होता है, समुद्री जल स्तर वृद्धि, चक्रवात का प्रभाव होता है, लवणता में बदलाव होती है, मछुआरे की आजीविका पर अक्सर, तो मछुआरों की आजीविका पर क्या होता है, असर होता है। यूपीएससी इसे क्लाइमेट अडाप्टेशन केस स्टडी के रूप में पूछ सकता है। तो यूपीएससी में क्या होता है, क्लाइमेट अडाप्टेशन में मछुआरों की आजीविका इस पर निर्भर है, लवणता सैलिनिटी में बदलाव है, चक्रवात का प्रभाव है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, झील के प्रबंध के लिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यरत है। सस्टेनेबल फिशिंग, इको टूरिज्म, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन पर काम चल रहा है। नलबाना बर्ड सेंचुरी, झील के अंदर स्थित नलबाना बर्ड सेंचुरी हर साल माइग्रेटरी बर्ड सेंसस खबरों में आता है। राज्य से जुड़ा प्रश्न, राज्य ओडिशा, साइक्लोन प्रोन ईस्टर्न कोस्ट
ब्लू इकोनॉमी एंड कोस्टल इकोसिस्टम डिस्कशन में महत्वपूर्ण है। तो ब्लू इकोनॉमी और कोस्टल इकोसिस्टम में डिस्कशन में क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इरावदी डॉल्फिन किस वेटलैंड में पाई जाती है। तो ये जो है इरावदी डॉल्फिन जो है चिल्का लेक में पाई जाती है। चिल्का किस प्रकार की जल निकाय है, तो ये मीठा और खारा पानी का जल निकाय है। ये एक लैगून है। चिल्का किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, पुरी में है। रामसर कंजर्वेशन किससे संबंधित है, तो रामसर कंजर्वेशन जो है संरक्षित क्षेत्रों के लिए होता है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, आयुष्य। चिल्का लेक इज इंडियन फर्स्ट रामसर साइट known for Irrawaddy dolphin migratory bird and climate resilient wetland management। PYQ। तो चिल्का लेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कौन सा है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये तो मीठे और खारे दोनों पानी की झील है। यह एशिया का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। हाँ, दूसरा सही है। यह ब्रिक्स जल निकाय है, ब्रिक्स वाटर है, ये भी सही है। तो 2 और 3 होगा, 2 और 3 भी होगा पहला का। रामसर कंजर्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह क्या है, आर्द्र जो भूमि होता है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का जिला है, ये सही है। रामसर कंजर्वेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी सही है। तो 2 और 3 होगा, सी होगा सी। तीसरा का इरावदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है। यह IUCN द्वारा इंडेंजर्ड सूचीबद्ध है, तो दूसरा सही है। भारत में यह चिल्का झील में पाई जाती है, तो तीसरा भी सही है। 2 और 3 होगा, ए होगा। तीसरा का ए होगा। नाल नालबना बर्ड सेंचुरी के संबंध में सही कथन है। यह पश्चिम तट पर स्थित है। यह एक द्वीप अभयारण्य है जो चिल्का झील के अंदर स्थित है, दूसरा सही। यह बाघ आरक्षण क्षेत्र नहीं, यह एक शुष्क वन क्षेत्र है। ए और बी हो सकता है, तो बी होगा, आंसर होगा बी। चौथा का आंसर होगा बी। चिल्का झील के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री तटीय धाराओं द्वारा रेत के जमाव से बनी है। यह हिमानी यानी क्लासिकल झील है। यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई, तो 1 और 3 होगा, आंसर होगा ए। पांचवा का ए। चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। छठवां का ए होगा। छठवां का सी होगा, सी होगा। छठवां का उड़ीसा में स्थित है, सी होगा। हाल के वर्षों में चिल्का झील निम्न में से किस कारण करंट अफेयर्स में रहा था। इरावदी डॉल्फिन जनगणना, वेटलैंड रिस्टोरेशन मॉडल, ब्लू इकोनॉमी और तटीय पारिस्थितिक चर्चा। तो 1 और 3 हो सकता है, डी भी हो सकता है, डी। सातवां का डी। इसमें आंसर दिया है पहला का बी सही है, दूसरा का ए होना चाहिए था, हमने सी लगाया है, दूसरा गलत है। तीसरा सही है, चौथा बी सही है, पांचवा ए सही है, छठवां सी सही है, सातवां डी गलत है। तो हमारा दूसरा चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रामसर कंजर्वेशन के संदर्भ में आर्द्र भूमियों के संबंध के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। तो 2 और 3 ही लगाए थे, ए है, ए केवल 1 और 2 है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है। रामसर कंजर्वेशन मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, तो आंसर होगा 1 और 2 होगा। अच्छा, PYQ देखिए तो यूपीएससी प्रीलिम 2014 में आया था। निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि रामसर कंजर्वेशन के अंतर्गत नामित है। चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, तो केवल 1 होगा, ए होगा आंसर। दूसरा 2015 में आया था। निम्न में से कौन सी झील लैगून है, तो चिल्का झील होगा, सी होगा। 2017 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रजातियों की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन समुद्री जल में पाई जाती है। तो 1 और 2 दोनों है, दोनों हो सकता है, सी होगा। 2018 में आया था। निम्न में से कौन सी झीलें पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील, एक तो पुलिकट झील, कोलेरू झील। तो मेरे को तो अभी चिल्का झील बस पता है, बाकी नहीं पता, तो मैं ए लगाऊंगी। यूपीएससी प्रीलिम 2020 में आया था।
रामसर कंजर्वेशन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। भारत में रामसर साइट की संख्या 40 से अधिक है। हाँ, तो दोनों सही है, सी होगा। सबका सी होगा, पहला का भी और चौथा का, तो हमें पहला और चौथा देखना पड़ेगा। चौथा कौन सा है? निम्न में से कौन सी झील पूर्व तट में स्थित है? तो चिल्का तो है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू। और कौन सा पहला? निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि के अंतर्गत नामित है? चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील। तो आंसर होगा तीनों, चिल्का, केवलादेव, वुलर, चिल्का, केवलादेव, वुलर, चिल्का, केवलादेव, वुलर।